प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत 2047 हर भारतीय का लक्ष्य। राज्यों की भूमिका को बताया अहम। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पर सरकार को घेरा। पाकुड़ में छात्रों पर कार्रवाई के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। चाईबासा सदर अस्पताल में मंत्री दीपक बिरुआ ने नवनिर्मित डे केयर सेंटर का किया उद्घाटन। टीकाकरण केंद्र का किया लोकार्पण। रांची में ट्राइबल हेरिटेज कॉन्क्लेव शुरू। और बोकारो में शंकर रवानी हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। 5 अपराधी गिरफ्तार। आदित्यपुर में 5 अपराधी अलग अलग मामलों में पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान विकसित भारत में राज्यों के योगदान समेत अन्य विषयों पर मैराथन चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 हर भारतीय का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पाने में राज्यों की भूमिका अहम है। से और ज़्यादा जो देश है उसको और ज़्यादा विकसित करे, इसीलिए तमाम नीतियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। और ये गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में इस बैठक से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इम्पोर्टेंट मीटिंग है और एक बहुत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत क्लियर विजन दे दिया है कि टीम जो सेंटर ऑफ स्टेट की जो टीम है, कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में काम करना ही होगा कि ताकि हम लोग विकसित भारत बन सके 2047 तक। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियर विजन दिया कि ये जो पूरी जो डेकेड है पूरा, काफी बदलाव आ रहे हैं इसमें, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं और इसके अंदर भारत के पास मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है उससे कैसे प्राइमरीली भारत उसका फायदा उठा सके। आज की तारीख में ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर भारत कैसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सके। अगर एक इन्वेस्टर भारत में आके इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो कैसे भारत एज ए कंट्री उनको एक बेहतर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे सके, प्लस स्टेट आपस में कैसे कॉम्पिटिटिव हो सके, कैसे ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके। तो ये बड़ा मैसेज था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, क्योंकि एक तरह से वो इस बात को जानते हैं कि अगर भारत यहाँ से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, भारत एक तरह से 3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन तक की एक तरह से जंप मारने के लिए एक एस्पिरेशन लेकर के आगे चल रहा है, तो भारत में मैसिव इन्वेस्टमेंट आएगा। इधर भाजपा ने नीति आयोग की बैठक को लेकर कुछ राज्यों के स्टैंड पर तीखा प्रहार किया है। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि विपक्ष के लिए राष्ट्र नीति नहीं, राजनीति पहले है। नीति आयोग जो है वो एपेक्स बॉडी है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके पदेन सदस्य होते हैं। वहां सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी जो है अपनी समस्याओं को मुखर तरीके से रखते हैं। उनके डेवलपमेंट के प्रति क्या सोच है, उनका क्या एजेंडा है, वो क्या चाहते हैं, इन सारी चीजों को रखने के लिए नीति आयोग जो है एक बहुत ही सशक्त प्लेटफॉर्म है। पर ये अभी भी इनके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, अपना राज्य प्रथम नहीं है। इनके लिए संकीर्ण राजनीति जो है वो प्रथम है। ऐसी मीटिंग का बॉयकॉट करके विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों ने यह दिखा दिया है कि उनके लिए राजहित पहले नहीं आता साहब, उनके लिए राजनीति पहले आती है। उन्होंने राज्य की राजनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि उनका मानना है कि राज्य में असल मायनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। कांग्रेस को सरकार में कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है, मात्र सत्ता सुख के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल है। पाकुड़ के एक छात्रावास में छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मामला गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस केकेएम कॉलेज के छात्रावास में पहुंची थी। इसी दौरान छात्रों से भिड़ंत हो गई, जिसमें कई घायल हो गए। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके आंदोलन को दबाने के लिए ये पुलिस कार्रवाई हुई है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि वो एक अपहरण मामले की छानबीन के सिलसिले में वहां पहुंची थी। इसी क्रम में कुछ युवक उग्र हो गए। इस पर पुलिस ने बचाव में हल्का बल का प्रयोग किया। इस मामले में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है।
खेल के उस तरह का जाके उन लोग को बेरहमी से पीटा, उन लोग से पूछा गया कि किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पूरा छाती में दर्द हो रहा है। तो जब बच्चे पढ़ रहे थे उन बड़ी बेरहमी से उन बच्चों को पीटा गया, दरवाजे को तोड़कर घुसा गया, दरवाजे को खोलकर और बच्चे को निकालकर और जहां मन हुआ वहां पीटा गया। और ऐसा लग रहा था जैसे भेड़ बकरियों को चरवाहा पीटता, उसी तरीके से इन बच्चों को पीटा गया। 12:30 बजे रात को हम लोग खान पान करके आराम से सो रहे थे, गहरी नींद में सब सोया हुआ था। देखिए करीबन 150 जो है प्रशासन आए और आके यहाँ पे जानलेवा हमला कर दिए। शुरू वो 4 नंबर छात्रावास से किए और जो कमरा में जो है बंद था उसमें भी लात मारते मारते खुलने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन खुली नहीं है। लेकिन काफ़ी छात्रों को जो है वो लोग मारा पीटा, जो कि काफ़ी गंभीर घायल हुई है और सदर अस्पताल में एडमिट भी है। अभी जो है 8 लोगों को जो है कल रात में जो है के साथ लाया गया था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ को एक्सरे और सीटी स्कैन एडवाइस किया गया था। सभी खतरे से बाहर है अभी तक कारण। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने आरोप लगाया कि सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की वजह से घुसपैठ और अन्य ज्वलंत मुद्दों की अनदेखी कर रही है। श्री बावरी ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कॉलेज छात्रावास के केएम कॉलेज के छात्रावास में जो नेतृत्व करने वाले छात्र हैं, जिन छात्रों का इस विरोध में, अन्याय के सरकार के विरोध में वो आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन पर जो है रात में ही घुस करके अपराधी मार करके उनको गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और सारे लोग अभी इलाजरत हैं। प्रशासन अविलंब उसे अपराधियों को गिरफ्तार करे, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है तो उनको अविलंब सस्पेंड करे, इनकी इलाज की पूरी व्यवस्था हो और अगर इसके बाद यदि जो गायब हुए बच्चे नहीं आते हैं, इस आंदोलन को किसी भी प्रकार से दबाने का कोशिश सफल नहीं होगा। उनको मालूम होना चाहिए कि ये हूल के प्रणेता सिद्धू कान्हू जी का धरती है और उनके वंशज है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल संगठन को धारदार बनाने में जुटे हैं। इस सिलसिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा भी लगातार बैठकों का आयोजन हो रहा है। रांची के हरमू स्थित सोहराई भवन सभागार में आज पार्टी के चतरा, पलामू एवं लातेहार जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने संगठन विस्तार और मजबूती के लिए टिप्स दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया। राज्य के एससी, एसटी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत सदर अस्पताल परिसर में नवनिर्मित डे केयर सेंटर का फीता काट कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मंत्री दीपक बिरुआ ने सीएचसी सदर चाईबासा परिसर में तैयार मॉड्यूलर प्रसव पूर्व देखभाल और नियमित टीकाकरण केंद्र का भी उद्घाटन किया। साथ ही सदर अस्पताल द्वारा तैयार किए गए एएनसी सह आरआई चक्र का भी लोकार्पण किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कल देर रात गिरिडीह के सर्किट हाउस सभागार में बैठक कर विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का हाल जाना। उन्होंने जोर देकर कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री हसन ने सभी वर्गों के समावेशी विकास को सरकार की प्राथमिकता बताई और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सदस्यता खत्म होने पर झामुमो और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत उनकी सदस्यता खत्म की गई है। रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री हेम्ब्रम ने इसी तरह के मामले में विधायक चमरा लिंडा पर कार्रवाई न होने पर सवाल उठाया। मेंबरशिप खत्म कर दिया है, उसके लिए हम कोई विचलित नहीं है और हमको कोई दुख भी नहीं है, लेकिन दुख इस बात की है कि सदन शुरू होने के पहले आधा दिन पहले हमारा मेंबरशिप खत्म किया गया है। कोई बात नहीं है, हम इसको स्वीकारते हैं, बट आज इतना क्वेश्चन जो हमने डाला है, जो जनहित का मुद्दा है, उसका क्या होगा? कौन सवाल दागेगा और कौन सवाल देगा, जवाब देगा? और हमको लगता है कि देश के इतिहास में ये पहली घटना है और दुख इस बात की भी है कि आज हमारे साथ साथ माननीय चमरा लिंडा जी भी, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, लेकिन हमारे तरफ
कार्रवाई हुई और हमारा मेंबरशिप खत्म कर दिया, और चबरा लिड्डा पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उससे वो मुकर गई है। पूर्व विधायक ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। और एक तरफ से सरकार करती है कि एक मैंने 100 दिन का काम उसको देंगी, गांव का गांव खाली हो रहा है, कहीं खेती नहीं हुआ, अगर कहीं हुआ भी खेत में धान रोपाई भी हुआ है वो सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई है। आश्चर्य है, किसके लिए सरकार बनी है? आज यहाँ के लोग, आज काम नहीं मिल रहा, लोग पलायन कर रहे हैं, कौन रोकेगा उसको? और इधर से आप तरफ कहते हैं कि हम काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज बिहार अंतर्गत छपरा परिसदन में केंद्रीय बजट पर पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों के सतत विकास और जन कल्याण को लेकर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में इस बार गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस किया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि विकसित भारत के लिए राज्यों का विकास जरूरी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस बार के बजट में पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई है। श्री सेठ ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार बिहार को केंद्रीय बजट में इतनी बड़ी हिस्सेदारी मिली है। नई दिल्ली में आज रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ की मुलाकात बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हुई। इस दौरान दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत हुई। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में IQAC और हेरिटेज सोसाइटी के तत्वावधान में 2 दिवसीय ट्राइबल हेरिटेज कॉन्क्लेव आज से शुरू हो गया है। रांची में ट्राइबल हेरिटेज कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पद्मश्री अशोक भगत ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण संवर्धन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति और परंपरा को जानने के लिए नई पीढ़ी को क्षेत्र भ्रमण करने की जरूरत है। आवश्यकता तो आपको है, क्योंकि नई जनरेशन को जंगल में भेजिएगा तो कई बार वो समझ नहीं पाएंगे। और कई बार हमारे यहाँ तो कई बार हमने देखा कि आते थे लोग कहते थे भाई मैं आदिवासी देखना चाहता हूँ, कहाँ पर पेड़ पर रहते हैं। हमने कहा पेड़ पर कौन रहता है? वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य ने पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में जनजातीय समाज के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि समुदाय की संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने की जरूरत है कि पर्यावरण के उनकी संस्कृति जो है पर्यावरण के अनुकूल है। वे जैविक खाद, फसल चक्र और मिश्रित खेती जैसी तकनीकों का पालन करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता, वो मिट्टी की गुणवत्ता को जानते हैं कि हम कैसे उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं। तो मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का काम आज 21वीं शताब्दी में भी हमारे जनजातीय लोग कर रहे हैं। इस 2 दिवसीय ट्राइबल हेरिटेज कॉन्क्लेव को कई प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षाविदों ने भी संबोधित किया और जनजातीय संस्कृति और विरासत पर प्रकाश डाला। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज PM कुसुम योजना अंतर्गत लाभुकों के चयन के लिए बैठक हुई। इस दौरान सोलर वाटर पंप के लिए 2131 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार भू माफिया कमलेश कुमार को आज ईडी ने रांची स्थित PMLA कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया है। सोमवार को ईडी कोर्ट में रिमांड पिटीशन दाखिल करेगी। गौरतलब है कि ईडी के छठे समन पर कमलेश कुमार पूछताछ के लिए कल क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचा था, जहां 8 घंटे चली लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बोकारो में चर्चित शंकर रवानी हत्याकांड की पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। बोकारो के पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि ऐश पौंड में वर्चस्व कायम करने को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि शूटरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुख्य
साजिशकर्ता थे जो अशोक सम्राट और राजू दुबे, उनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पूछताछ के क्रम में पूरे जो इस कांड को अंजाम देने की जो कहानी थी, क्यों हत्या की गई थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई और इस कांड को कार्यरत करने के लिए राजू दुबे द्वारा जो प्रोफेशनल क्रिमिनल को इंगेज किया गया था, उनकी भी पहचान हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो रेकी कराने वाले राजू दुबे अपने गांव के 5 लोगों को इन्वॉल्व किया था, उसमें से 3 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। साथ साथ में मुख्य साजिशकर्ता जो हैं राजू दुबे और जो अशोक सम्राट हैं, जो अन्य फैसिलिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना तथा क्रिमिनलों को शेल्टर देना, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। इधर सरायकेला खरसावां अंतर्गत आदित्यपुर में पुलिस ने 2 मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी छेड़खानी मामले में हुई, जबकि पुलिस ने गोलीकांड मामले में 1 को धर दबोचा। हजारीबाग जिला अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित सिकदा जंगल में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गौतम बुद्ध वन्य प्राणी आश्रयनी में अवैध रूप से चल रहे आरा मिल पर वन विभाग ने छापा मारा। इस दौरान वहां से लकड़ी का बोटा, चिरान पटरा और आरा मशीन को जब्त किया गया। इस संयुक्त छापेमारी में हजारीबाग, कोडरमा और चौपारण की टीम शामिल थी। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में पारसनाथ स्टेशन रोड की बदहाल सड़क से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। महिलाओं ने सड़क पर धान रोपनी कर अपना विरोध जताया और शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध पारसनाथ स्टेशन रोड बदहाल है। स्थानीय लोग लंबे समय से इसरी बाजार स्टेशन रोड निर्माण और दोनों ओर नाले निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। जिला परिषद सदस्य सुनीता कुमारी और मुखिया रीना देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने सड़क पर धान रोपनी कर अपना विरोध जताया। पारसनाथ स्टेशन है, वहाँ देश विदेश के लोग आते जाते हैं और रोड बहुत खराब स्थिति में है, जो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आज हम लोग वहाँ पे धान रोपे, वहाँ के बाजार की महिलाएं सब मिल के हम लोग आज रोड पे धान रोपे हैं। जिला परिषद सदस्य सुनीता कुमारी ने इस मामले में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने स्थानीय विधायक की उदासीनता पर भी सवाल उठाए। इसके लिए डीसी साहब ने 1.5 करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार किए और भेजे, लेकिन किस कारण से नहीं होती है, इसमें हमको भी बहुत दुख लगती है कि इस रोड का हम लोग काम नहीं करवा पा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि तंत्र इस ओर जल्द ध्यान देगा और सड़क निर्माण से लोगों का आवागमन आसान हो सकेगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना काफी कारगर साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं सिलाई का निःशुल्क प्रशिक्षण पाकर अपने स्वावलंबन की राह तैयार कर रही हैं। पलामू जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके में निवास करने वाली अंकिता की दिली इच्छा थी कि घर के खर्चे में हाथ बटा सके। गांव में कोई ढंग का रोजगार नहीं था और कमाने के लिए गांव से बाहर जाना मुनासिब नहीं। इसी बीच उसके लिए उम्मीद की रोशनी बनकर आई केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। अंकिता इस योजना से जुड़कर सिलाई का मुफ्त प्रशिक्षण पा रही है। अंकिता को भरोसा है कि अब वो घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकती है। यहाँ से सीखने का यही फायदा है कि अपने घर में भी जाके कर सकते हैं। जॉब पर नहीं जाने का मन है तो अपना घर में सिलाई कर सकते हैं, उससे मेरा फायदा हो सकता है। गढ़वा जिले की रंजना और मधु के हौसले को भी इस योजना से काफी बल मिला है। उन्हें लगता है कि अब वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। ब्लाउज, शर्ट, पैंट सारा चीज़ मतलब सिखाया जाता है। यहाँ से मतलब हमारे लिए एक मतलब वो है सुविधा है जो हम अपने पैरों पे हो सके, कुछ कर सके लाइफ में। अपना पैर पे खड़ा होने आया है, दूसरे अपना मतलब परिवार के देख सकते हैं आगे चलकर। महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दे रही ओमा बताती हैं कि महज 3 महीने की ट्रेनिंग में इतना कुछ सिखा दिया जाता है कि प्लेसमेंट के माध्यम से वे नौकरी ना भी करना चाहें तो घर बैठे रोजगार करके अपना घर अच्छे से चला सकती हैं। बेसिकली हम लोग इतना सिखा देते हैं, सक्षम कर देते हैं कि ताकि यहाँ से प्लेसमेंट भी जाए तो भी ठीक है, ना जाए तो भी अपने घर पे इतना काम कर सके, अपने लिए कमा सके, अपने घर के लिए हेल्प कर सके।
झारखंड में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से पलायन को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं कई जिलों से दलालों द्वारा ग्रामीण महिलाओं और युवतियों को घरेलू कामों के लिए महानगरों में भेजे जाने की शर्मनाक खबरें आती ही रहती हैं। केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना इस बड़ी समस्या का बेहतरीन समाधान बनने लगा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न नेटवर्क पर किया जाएगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। साहिबगंज उपायुक्त ने बोरियो प्रखंड के अदरो राजकीय बुनियादी विद्यालय और अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने सीआरपीएफ की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र की सेवा, निष्ठा, सुरक्षा के लिए सदैव निस्वार्थ भाव से समर्पित समस्त जवानों को बधाई दी। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में गेल लिमिटेड और डाक विभाग के विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वा उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना अंतर्गत बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को जरूरी निर्देश दिए। गुमला सर्किट हाउस में आजसू पार्टी की जिला समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत भी शामिल हुए। इस दौरान संगठन विस्तार और पार्टी के भावी कार्यक्रमों को सफल बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस मौके पर कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त की अध्यक्षता में पीएम मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत लाभुकों के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने नए योग्य लाभुकों को योजना से आच्छादित करने की हिदायत दी। साथ ही अन्य विषयों पर निर्देश और सुझाव दिए। साहिबगंज के उपायुक्त ने कार्यालय प्रकोष्ठ में कृषि भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई समेत अन्य विभागों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागों को लक्ष्य अनुरूप कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। धनबाद उपायुक्त ने जनता दरबार में आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को आवेदनों के निष्पादन के लिए अग्रसारित किया। हजारीबाग उपायुक्त जनता दरबार के माध्यम से जन समस्याओं से अवगत हुई और शिकायतों की जांच कराते हुए जल्द से जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। देवघर बाबा धाम में राजकीय श्रावणी मेला में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आज अहले सुबह बोल बम के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं ने जलार्पण कर मंगल कामना की। मेकॉन रांची को वर्ष 2024 की जल संरक्षण कंपनी श्रेणी में प्रतिष्ठित GEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह का आयोजन 26 जुलाई को नई दिल्ली में हुआ। ये पुरस्कार मेकॉन के निदेशक परियोजनाएं PK दीक्षित द्वारा प्राप्त किया गया। गुमला जिला अंतर्गत पालकोट की पंचायत जिकीरीमा में बिरसा फसल विस्तार योजना अंतर्गत किसानों के बीच उड़द बीज का वितरण किया गया। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत 2047 हर भारतीय का लक्ष्य। राज्यों की भूमिका को बताया अहम। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पर सरकार को घेरा। पाकुड़ में छात्रों पर कार्रवाई के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग।
चाईबासा सदर अस्पताल में मंत्री दीपक बिरुआ ने नवनिर्मित डे केयर सेंटर का किया उद्घाटन। टीकाकरण केंद्र का किया लोकार्पण। रांची में ट्राइबल हेरिटेज कॉन्क्लेव शुरू। और बोकारो में शंकर रवानी हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। 5 अपराधी गिरफ्तार। आदित्यपुर में 5 अपराधी अलग अलग मामलों में पकड़ाए।